हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम फिर से आ गए हैं और फिर से क्या लेके आए हैं, फिर से रीडिंग लेके आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। इससे पहले वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग आई थी निकल के। ऐसा लग रहा है जैसे एक परियों की दुनिया में चले आए, ठीक है। पता नहीं, हमको एक गाना चैनल हो रहा है तो हम गाते हैं। वो परियों की बस्ती, सितारों का नगमा, जहाँ गूंजता है मोहब्बत का नगमा। चाहते ही सब कुछ जहाँ, प्यार ही प्यार हो जिस जगह, मुझे ऐसी जगह ले जा। ओ मेरे सपनों की सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जा। प्यार ही प्यार हो जिस जगह, मुझे ऐसा जहाँ दिखा। ओ मेरे सपनों की सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जा। कितना खूबसूरत गाना है मालूम। पता नहीं, एकदम से ये गाना हमारे माइंड में आया और ऐसा लगा जैसे हमने बोला ना, हम अभी तक सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आए यार। इससे पहले ही रीडिंग करी है, जस्ट अभी अभी रीडिंग हमने अपलोड किया है और वहाँ पर भी हमको ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं देजा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको। एकदम से ऐसा लगता है ना जैसे हम हमारे आंखों के सामने वो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं या कुछ हम देख रहे हैं, एक सपना हो जैसा लगता है। तो बिल्कुल वैसा, बट बड़ा अच्छा सा फील हुआ हमें है। खैर जो भी है, भगवान करे वो रीडिंग आप लोगों, आप मतलब क्या बोलें, रेजोनेट जितना होता है उतना लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि वो रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करे और वाकई में आपके जीवन में जिस इंसान की कमी आपको खलती है और जिस इंसान का आप हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं या बहुत लंबा टाइम शायद इंतज़ार कर रहे हैं किसी के लौटने का, तो वो इंसान बदल के आपकी ज़िंदगी में वापस आए, उसमें वो बदलाव आपको दिखे और वो प्यार जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो प्यार आपको मिले। ऐसी दुआ, ऐसी कामना हम करते हैं। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। आपको पता है ना कि हम बहुत दिल से आपको दुआ देते हैं। और हम फिर से इमोशनल हो जाएंगे, छोड़िए, हम रीडिंग ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत थोपिएगा। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यही अभी अभी रीडिंग करी थी और हम फिर से आ गए हैं। और तो कोई तो लौट रहा है आपके जीवन में ब्लेसिंग के तौर पे। तो अगले 3 महीनों की एनर्जीज हमने पिक करी थी, अभी की हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, ठीक है। रैंडम रीडिंग है तो देखते हैं क्या आ रहा है। हम थोड़ा शफल कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं हैं। तो अब हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग है, छोटा सा रीडिंग होगा ये। तो इससे पहले अगर आप वो रीडिंग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अरे अरे, पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। पहला कार्ड खूबसूरत, एस ऑफ कप्स। एक्चुअली हमको दिख गया था इसलिए हमने लिया है। जस्टिस, देखिए जो कार्ड हमको कॉल ऐसा लग रहा है जैसे कि लेना चाहिए तो हमने ले लिया, ठीक है। ये कार्ड इससे पहले भी आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर से आया है। कोई यहाँ पे किसी के वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी के अप्रूवल का कोई इंतज़ार कर रहा है और वो अप्रूवल हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है और ये अपनी मदर के किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक ग्रीन सिग्नल का, ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं। अब ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के वर्डिक्ट का वेट कर रहा है जो मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है किसी की तरफ से। जस्टिस, ठीक है। फेयर, कोई बायस्ड एनर्जीज नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियलिटी, यस। कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं,
सिर्फ और सिर्फ फेयर जजमेंट, ठीक है। किसी के फाइनल वर्डिक्ट का किसी को इंतज़ार है, वो हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ऑब्वियसली इमोशंस से रिलेटेड है, जहाँ पर प्यार ही है, रिलेशनशिप की ही रीडिंग आ रही है गाइस। अब बताओ हमारी क्या गलती है इसमें। कर्मा बिलीवर्स सब के सब इतने प्यारे लोग हैं, प्रेम से परिपूर्ण लोग, है ना, जिनके आप लोग दिल से इतना अमीर है ना, पैसा हो या ना हो, लेकिन कर्मा बिलीवर्स दिल से बहुत अमीर है, भर भर के प्यार है, प्रेम इतना कूट कूट के भरा हुआ है। सिंगल कार्ड आया है, यस, प्रेम इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि 9 के 9 कप्स पूरे भरे हुए हैं इमोशनल फुलफिलमेंट से। और वो प्यार आप देने को इतने ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, लुटाने को, भाई इतना अमीर दिल है कि लुटाने को प्रेम अभी बहुत है, ख़त्म नहीं है, तो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 3 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है जैसे यार पता नहीं किसकी एनर्जी से, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मम्मी मान गई हैं और रीयूनियन किसी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली किसी की मदर ने हामी भरी है, किसी रिलेशनशिप को अप्रूवल दी है। यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दिया है। वाकई में किसी ने किसी को मनाया है, किसी ने अपने प्यार को साबित किया है, किसी ने मतलब अपने आप को साबित किया है कि वो कितने जेन्युइन और कितने लॉयल हैं। अभी देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी और की एनर्जीज भी हो सकती हैं। अगर तो ये आप हैं तो आपकी मम्मी, आपकी मदर, समबडी, किसी का जजमेंट आपको चाहिए था, किसी का अप्रूवल आपको चाहिए था, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए। डेफिनेटली किसी का अप्रूवल यहाँ पे है। ये कार्ड पहले, इससे पहले वाली रीडिंग में आया था, अभी इस रीडिंग में ये कार्ड आया है। ये वो चीज़ है जिसको आप अपने दिल से नहीं जाने दे पाए, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया, फाइनली उस वर्डिक्ट को, इस मोमेंट का, इस लम्हे का आपने इंतज़ार किया है। वो लम्हा फाइनली, अभी की एनर्जीज़ है गाइस, अभी की एनर्जीज़ है। आपको पता है ना, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, तो अभी की एनर्जीज़ है, वो बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आगे देखते हैं, तुरंत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे हम, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हाँ किसी ने हामी भरी है, यस, ठीक है, जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो। लिटरली किसी का यहाँ पे किसी का प्यार जीत रहा है, किसी का प्यार यहाँ पे जीत रहा है गाइस, किसी का प्यार जीत रहा है यहाँ पे। और हमें तो आप ही का लग रहा है, आप ही का प्यार जीत रहा है कि किसी को फाइनली ये पता महसूस हो रहा है कि हाँ आप कितने प्यारे हैं, आपका दिल कितना प्यारा है, आप में वो सब खूबी है जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इंसान नहीं हैं, आप अच्छे इंसान हैं। ये कार्ड इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में भी यही रखा हुआ था, ये कार्ड आ गया है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी का दिल चीख चीख के बता रहा है कि आई लव यू, आई लव यू। हाउ स्वीट। कौन है ये जो आपको बहुत जल्दी ये बोलेंगे, ठीक है। हमने बोला ना, किसी को शायद किसी के अप्रूवल का इंतज़ार था, किसी के मदर हो सकते हैं, किसी के फादर हो सकते हैं, उन्होंने ये अप्रूवल दिया है। और फाइनली किसी ने ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी भी रही होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फाइनली किसी को ये रियलाइज़ हुआ है कि कौन उनके जीवन, कौन उनके हृदय में सबसे ज़्यादा जगह रखता है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी को किसी पर्टिकुलर पर्सन ने फाइनली अलविदा कहा है, क्योंकि जस्टिस आपकी तरफ होता, आपका प्यार जीता है। हमने जैसा कि बोला, क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, फाइनली यू हैव वन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई हमने बोला ना, कोई किसी का अप्रूवल इनको चाहिए। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है ना। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन से अगर ये डील कर रहे थे तो उनकी तरफ से भी इनको फाइनल जो वर्डिक्ट है वो शायद मिल गया है कि कौन इनके योग्य है। द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, जस्टिस, लिब्रा एनर्जीज, ठीक है।
आगे देखते हैं। somebody has strong realization, somebody is having strong realization, enlightenment हो रही है किसी की। कितना खूबसूरत मौका है, सोचिए कितना खूबसूरत टाइम है, सोचिए जो साल के दूसरे महीने में ही कुछ रियलाइजेशन अगर किसी को हो रहा है, हाई हाउ स्वीट। ये देखो स्कॉर्पियो एनर्जीज हैं आई हैं यहाँ पे। किसी का पुनर्जन्म हो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई अवेकन हो रहा है, किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके जीवन में क्या हैं, क्या वैल्यू रखते हैं। कितना रिलेटेबल रीडिंग आ रहा है। अगले 3 महीने की रीडिंग हमने की है, अभी थोड़ी देर पहले की है, जस्ट आधा घंटा हुआ होगा हमने वो रीडिंग मतलब ख़त्म की हो, अपलोड पे भी डाली थी, उसके बाद हम ये रीडिंग करने बैठ गए हैं। आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ है। और ये देखिए कार्ड्स बहुत सारे रिपीट हुए हैं, बहुत सारे। ये कार्ड रिपीट हुआ है, ये कार्ड भी शायद रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है। ओह गॉड, चैरियट का कार्ड आया है जस्टिस के नीचे। स्कॉर्पियो एनर्जी, 3 मेजर अरकाना, दिस इज अगेन गेटिंग ह्यूज। 3 मेजर अरकाना एक साथ इन अ रो। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ओ माय गॉड, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पर देखिए लिब्रा भी आया है, ठीक है। तो फाइनली द जस्टिस यू हैव वेटेड। कोई लौट रहा है गाइस, और किसी की बहुत ज़्यादा एनर्जीज में बदलाव है, कोई सुधर के लौट रहा है, लाइक रीबर्थ। किसी का पुनर्जन्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना री इनकारनेशन, लाइक लिटरली। ऐसा नहीं कि हम मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई मतलब लिटरली दोबारा से किसी का नहीं, कोई मतलब जाग रहा है, कोई अवेकन हो रहा है, किसी की सोल अवेकन हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली the unconditional love you have always craved for is coming guys, is coming। the unconditional love मतलब जहाँ पर ऑब्वियसली एक इक्वल गिव एंड टेक रहे। ये तो कितने कार्ड हैं, नहीं 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, एक ही कार्ड चाहिए। फाइनल कार्ड लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। कितना खूबसूरत एनर्जीज है। अरे नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, हमको एक ही कार्ड चाहिए ना। 4 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स के नीचे। yes, this is about love connection, this is the love connection you have always waited। आपको कोई और चाहिए ही नहीं यार, आपको यही पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। आप हमसे क्यों झूठ बोलते हो? चलो मुखिया जी से एक टाइम को झूठ बोल लो, लेकिन आप अपने आप से क्यों झूठ बोलते हो? हमको ये नहीं समझ में आता। अपने आप से तो सच्चे रहिए दोस्त, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको बाबू मोशाय। यही सच्चाई है। आपका मन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पर आया है और उसी पर्टिकुलर पर्सन पे आप वहीं पर अटके हुए हैं। आपका दिल कहीं और हटता ही नहीं है, आपका मन कहीं और जाता ही नहीं है। आप कोशिश बहुत करते हैं कि आपका मन कहीं और चला जाए, या किसी और में आप वो प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर के आप उसी पर्टिकुलर पर्सन पे आ जाते हैं। सच बताइए, यही चल रहा है ना आपके जीवन में? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे अभी तक आप स्टक हैं। मतलब आपका मन सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है तो उसी से चाहता है, उन्हीं से चाहता है ना। अब पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है। अब आप कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं चाहिए उनका प्यार, बहुत ही चीटर हैं, बहुत लायर हैं। देखिए वो हम समझ गए चीटर हैं, लायर हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आपकी भी एनर्जीज़ कुछ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज़ आप मांग रहे हैं, उसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ को क्रेव कर रहे हैं कि वो लौट आए आपके जीवन में। एंड येस, देयर इज़ अ रिटर्न ऑफ समबडी। बॉटम क्या है? ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। बहुत पैशनेट कनेक्शन है गाइस। और
एक फ़िज़िकल मीटअप भी दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा एनर्जीज़ को, थोड़े अपने आप को काबू रखिएगा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस बार प्यार ना मतलब रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि किसी का वर्डिक्ट आया है, किसी ने हामी भरी है शायद किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी का अप्रूवल मिला है किसी को, तो फाइनली वो चीज़ अब आगे बढ़ेगी। लाइक ये वो भी, ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप को आनाकानी कर रहे थे, कोई आपको शायद मिलना चाहते हो, बुला रहे हो मिलने के लिए, बट आप शायद बहुत दिनों से रिलक्टेंट हो रहे हैं और इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं कि नहीं, बट फाइनली आप इस मीटअप के लिए यस बोलेंगे एंड थिंग्स विल गेट बेटर, ठीक है। बेटर हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है, रिलेशनशिप वापस से री इग्नाइट हो रहा है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। तो आप समझने वाले समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। हाँ, इंटेंशंस इनके बहुत अच्छे हैं, जो भी लौट रहा है बहुत अच्छे इरादों से आपके जीवन में लौट रहे हैं, और देयर इज़ एन अप्रूवल ऑफ समबडी, आई एम पिकिंग अप। किसी का अप्रूवल मिल रहा है, जैसे किसी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है कि हाँ ठीक है। लाइक ये पर्टिकुलर पर्सन भी शायद अब आप एक्सप्रेस करेंगे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित एक रिलेशनशिप की बुनियाद फाइनली रखी जाने वाली है, जो कि ऑब्वियसली किसी बड़े बुजुर्ग के अप्रूवल या फिर किसी इम्पॉर्टेंट इंसान के अप्रूवल पर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यस, फाइनली द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, दैट्स इट। जस्टिस इज फाइनली बीइंग सर्व्ड। पैशनेट रिलेशनशिप इज़ कमिंग अप गाइस। बताओ, पिछली बार नाइट ऑफ कप्स था बॉटम में, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ऑलरेडी आया हुआ है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में। तो क्या मतलब लिटरली कोई तो लौट रहा है, कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, और ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बदलाव पर्सन में तब आता है जब जिसके साथ आप ऑलरेडी एक इतिहास आप देख चुके हैं, जिसके साथ आप एक समय गुजार चुके हैं ना, तब जाके ये किसी का रिटर्न होता है, क्योंकि हमें नए पर्सन की एनर्जीज लगी नहीं रही है। यहाँ पे एक पुराना कनेक्शन है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अभी तक इस रिलेशनशिप से निकले नहीं हो, इसी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रहे हो। आपकी एनर्जीज इस पर्टिकुलर पर्सन के आसपास घूमती रहती है और इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज के आसपास आप घूमते रहते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दोनों की अवेकनिंग हुई है, हो रही है। ज़्यादा कुछ मत कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, बट एक्सपेक्ट कीजिए समबडी इज़ रिटर्निंग बैक, ठीक है। रीयूनियन इज़ ऑन द वे फाइनली। सेलिब्रेशन का मौका है, एक गेट टुगेदर, एक फाइनली यू टू आर कमिंग टुगेदर गाइस। यस, यू टू आर कमिंग टुगेदर। गॉड ब्लेस यू। हमारा तो मन से, हम दिल से दुआ करते हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, और आपको पता है कि हम सच बोल रहे हैं, है ना। खैर, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, है, दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। कर्मा आपके बैलेंस हो रहे हैं गाइस, कर्मा आपके बैलेंस हो रहे हैं, तभी जस्टिस इज़ बीइंग डिलीवर्ड। नाउ द जस्टिस हैज़ फाइनली अराइव्ड, ठीक है। बार बार ये रीडिंग आती रहती है, आपको पता है, हर 6-8 महीने में एक बार आ ही जाता है कि जस्टिस इज़ फाइनली अराइव्ड। भाई, कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है, मिल गया है, तो अब पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों का नंबर लग रहा होगा, तब जाके जस्टिस फिर से आया है ना। तो रोज़ कहाँ आती है बताओ? रोज़ आती है? रोज़ लिखते हैं हम थंबनेल पे कि जस्टिस आ गया, कर्मा आ गया? नहीं ना, जब जब आता है तब तब लिखते हैं। तो बस अब सोचिए कि आपका नंबर लगा है शायद इस बार, कि जस्टिस आपके लाइफ में डिलीवर हो रहा है। किसी प्रकार का जस्टिस आप एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि कर्मा, किसी के बहुत अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, मतलब आपको आपके बहुत अच्छे कर्मों का फल जो है वो मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा,
और पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।